और ये देखिए कि कल ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा था। कल ही कहा था, संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पूरे देश में चर्चा हुई थी। कल ही उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान के खिलाफ आंतरिक षड्यंत्र चल रहा है। हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, आंतरिक षड्यंत्र। कल ही उन्होंने कहा और उनकी बात को सही कर दिया आज आरजेडी के नेता और नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह का अशिक्षित बयान आ गया कि रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है। सोचिए, किसी और धर्म के ग्रंथ के बारे में इस तरह की बात वो कर सकते हैं क्या? वो कह रहे हैं इसमें ये लिखा है, वो लिखा है, इसका ये मतलब होता है, उसका वो मतलब होता है। इतनी गुंजाइश सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथ के साथ ही है। इतनी सहिष्णु होना, उदार होना सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। इतनी जो गुंजाइश है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में इतनी चर्चा, उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, नफरती है, ये सिर्फ एक ही धार्मिक ग्रंथ के बारे में संभव है। वो यहां तक कह रहे हैं कि ये ग्रंथ देश में नफरत फैलाता है। रामचरितमानस, तुलसीदास जी की रामचरितमानस देश में नफरत फैलाती है। आप हैरान हो जाएंगे, शिक्षा मंत्री का अशिक्षित बयान, चंद्रशेखर सिंह का ये बेहद आपत्तिजनक बयान सुनिए आप। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। आप सोचिए ना, राम के देश में प्रभु राम का अपमान, कभी श्री राम से समस्या, कभी राम मंदिर से समस्या और रामचरितमानस से समस्या। मतलब कुछ भी हो, ये तो तय है कि मोहन भागवत सही थे जब उन्होंने कल कहा ना कि हिंदुत्व के खिलाफ कोई आंतरिक षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू हजार वर्षों से युद्ध की स्थिति में है और उनके शब्द थे कि हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ एक आंतरिक षड्यंत्र चल रहा है। कल उन्होंने कहा ये, और आज उनके बात को बिल्कुल सही साबित कर दिया ये शिक्षा मंत्री के बेहद अशिक्षित बयान ने। शिक्षा मंत्री मतलब सनातन के खिलाफ देश में आंतरिक षड्यंत्र तो चल रहा है। बिल्कुल सही कहा था मोहन भागवत ने। इसलिए इस देश में श्री राम के खिलाफ यह कहकर नफरत फैलाई जाती है कि जय श्री राम भड़काऊ नारा है, वॉर क्राई, युद्ध घोष, जय श्री राम। ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए। राम मंदिर के खिलाफ कहा जाता है कि एक दिन राम मंदिर तोड़कर दोबारा बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। सनातन के खिलाफ ना एक तरीके से यह महागठबंधन हो गया है। सारे नेता, सारी पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, सारी पार्टियों के बयान देखिए आप। कभी कहा जाता है कि रामचरितमानस के खिलाफ भड़काया जाता है, रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। यह शायद सनातन के खिलाफ महागठबंधन है जिसकी वजह से रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया जाता है। गीता में जिहाद बताया जाता है, रामचरितमानस को नफरती बताया जाता है। गीता में जिहाद बताया जाता है। भारत में ही हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ दिलाई जाती है, एंटी हिंदू शपथ, राजेंद्र पाल गौतम, आम आदमी पार्टी के, याद है ना आपको। और हिंदू को बेहद गंदा भी बताया जाता है। ये सारे बयान है आज। ये ना एक तरीके से, ये कोई ऐसा नहीं है, ये सोचा समझा बयान है। ये प्रभु श्री राम के खिलाफ रामचरितमानस या प्रभु राम का अपमान, ये सोचा समझा प्लान है। ये ऐसा नहीं अचानक से सारी पार्टियों को प्रभु राम या रामचरितमानस या राम मंदिर या जय श्री राम इससे समस्या होने लगी है। नहीं, ये सारी पार्टियां अगर कुछ कर रही हैं तो ये वोट के लिए हिंदू मानस पर चोट है। वोट के लिए हिंदू मानस पर चोट है। कभी हिंदुत्व को आईएसआईएस बोको हराम बता दिया जाता है। सहिष्णु है ना हिंदू, तो हिंदू सहिष्णु है, उदार है, संभवतः उसी की कीमत। और ये पहली बार नहीं है, ये दो बयान देखिए भाई। आप में से बहुत लोगों को आज ये सुबह से आप डिबेट देख रहे होंगे कि इनका बयान आ गया, चंद्रशेखर सिंह जी का, शिक्षा मंत्री। इन्होंने बता दिया कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। ये आरजेडी के, ये एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है, इसको समझिए। ये कोई अचानक नहीं हो रहा है। इससे पहले जगदानंद सिंह आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, इन्होंने कहा नफरत की जमीन पर राम मंदिर।
बाबरी के लिए कभी इन्होंने ऐसे नहीं शब्द कहा होगा, बहुत ही पाक जमीन और पता नहीं क्या क्या कहा होगा। राम जन्मभूमि, प्रभु श्री राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन, जगदानंद सिंह आरजेडी, चंद्रशेखर सिंह आरजेडी, रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। ये दो चेहरों को ध्यान से देखिए। और जब इनके नेता से पूछा जाता है तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। मतलब जब छात्रों पर लाठीचार्ज हो तब उनके सीएम कहते हैं मुझे नहीं पता। जब यहां रामचरितमानस को नफरती बता दिया जाए, उनसे पूछा जाता है भाई ऐसा बयान, कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। जगदानंद सिंह नफरत की जमीन, प्रभु श्री राम मंदिर, प्रभु श्री राम जन्म स्थान को नफरत की जमीन बताया गया था। जगदानंद सिंह, ये काफी नहीं पड़ा तो चंद्रशेखर सिंह सामने आ गए और रामचरितमानस को ही नफरती ग्रंथ बता दिया। ये अभियान को आगे बढ़ाते हुए, मतलब आप सोचिए, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को समझिए, ये अचानक नहीं है, ये सब प्लान है, सोचा समझे बयान दिए जाते हैं जानबूझकर। चंद्रशेखर सिंह से पहले आरजेडी के एक और नेता जगदानंद राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताते हुए कह चुके हैं कि राम जन्मभूमि नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है। तो क्या ये सब कुछ वोट के लिए हिंदू मानस पर बार बार चोट की जा रही है क्या? इसी पर डिबेट करते हैं। और डिबेट दरअसल इस चीज को लेकर, एक टिप्पणी हो जाए ना किसी और धार्मिक ग्रंथ को लेकर, नहीं होनी चाहिए भाई, हम कहते हैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी आजादी, इतनी सहिष्णुता या इतनी ज्यादा टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया में पॉसिबल है कि भारत में ही। अच्छा, मृत्युंजय तिवारी जी नजर आ रहे हैं। तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आरजेडी का पक्ष रखेंगे। तिवारी जी स्वागत है। अजय आलोक नजर आ रहे हैं, आचार्य नवल किशोर दास हैं, परमहंस जी हैं आज, परमहंस जी स्वागत, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला। तिवारी जी आवाज पहुंच रही है? तिवारी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पहले मैं आचार्य नवल किशोर दास जी, नफरती रामचरितमानस, वो चौपाई भी बता रहे हैं, वो बताइए क्या संदर्भ, थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए, देख रहे होंगे टीवी। तिवारी जी को कनेक्ट कर दीजिए भाई तब तक। जिस शिक्षा मंत्री ने जो संरक्षण रहित हैं, आचार विहीन हैं, ऐसे बिहार के शिक्षा मंत्री ने श्री रामचरितमानस जो सर्वग्राही ग्रंथ है, सर्वमान ग्रंथ है, मनुष्य मात्र को जीवन शैली सिखाता है, ऐसे ग्रंथ के बारे में उत्तरकांड में दुआ नंबर 105 की चौथी चौपाई है, जिसमें कागभूषण जी के सामने, गरुड़ जी के सामने कागभूषण जी खुद कह रहे हैं कि मेरा पहला जन्म अयोध्या में हुआ, छोटी जाति में हुआ, परंतु मैं उस समय दुर्भाग्य से सत्संग न कर पाया, क्यों नहीं बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुन न सोई। मैं राम जी का और अयोध्या का महत्व नहीं समझ पाया, पर आज मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत पहले समझ लेना चाहिए था, पर मैं उसमें नहीं समझ पाया। वो अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं, अपनी व्यथा प्रकट कर रहे थे वो। गरुड़ जी के चरणों में बैठ करके एक कागभूषण जी ने कहा है, कागभूषण जी ने कहा है, रामचरितमानस का ध्येय वाक्य है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनोज मोह भाए, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अमन जी, रामचरितमानस जैसा सर्वग्राही ग्रंथ दूसरा कोई नहीं है। शायद किसी ने वेद न पढ़ा हो, शायद किसी ने पुराण न पढ़े हो, पर मैं ऐसा मानता हूं भारत जैसी पवित्र भूमि में पैदा हुआ कोई भी सनातनी किसी जाति कुल में पैदा हुआ होगा, ऐसा कोई नहीं होगा इसने रामचरितमानस की चौपाई न गुनगुनाई हो। ऐसे सर्वग्राही ग्रंथ के उसमें इतने हल्के शब्दों का प्रयोग किया, मैं बहुत दुखी हूं जैसे। पर मैं साधु संतों से, ठीक है, और धर्म के आचार्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ज्यादा कुछ सुन लेना कायरता का प्रतीक होता है। हम कायर न बने, हमारे आस्था पे आप कुठाराघात पहुंचाते रहेंगे। मैं आपको आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके इस व्यक्ति का पुरजोर विरोध किया जाए, बहिष्कार किया जाए। जब तक क्षमा याचना नहीं करता है, पूरे देश में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इसको घर से निकलना मुश्किल कर दे, जितने भी लोग हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। आचार्य नवल किशोर दास जी को सुन रहे हैं आप, इस चीज को, फर्क को समझिएगा कि यहां संवैधानिक और कानूनी तरीके से कार्रवाई की मांग हो रही है। आप सोचिए किसी और धार्मिक ग्रंथ के बारे में इतनी अपमानजनक अशोभनीय टिप्पणी अगर कर दी जाती तो क्या मांग हो रही होती? कानूनी मांग हो रही होती, संवैधानिक मांग हो रही होती। यही फर्क है, यही फर्क को अच्छा, आचार्य परमहंस भी हैं। आचार्य परमहंस जी, आप भी उसका संदर्भ, जिस चौपाई का जिक्र किया बिहार के अशिक्षित मंत्री ने, शिक्षा मंत्री क्यों कहना है उनको, अशिक्षित मंत्री ने, उसका संदर्भ समझा दीजिए जरा आचार्य परमहंस जी। देखिए,
सबसे पहली बात तो यह है कि बिहार में जनाधार उनका खत्म होते हुए देख करके उन्होंने नफरतपूर्ण बयान दिया है। ये वो अपने सियासी लाभ के लिए सोच समझ करके उनकी एक साजिशपूर्ण जो है बयानबाजी है। बिहार के शिक्षा मंत्री जो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस यह नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। पहली बात तो यह है कि जिसको महात्मा गांधी जो है तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, इस चौपाई को उन्होंने जीवन भर रटा और जीवन भर अपने जीवन में उतारा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जीवन में परहित होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। और रामचरितमानस हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक अगर किसी को समझना हो तो रामचरितमानस पढ़िए। दूसरी बात है, जिसने अपने पिता के कहने पर 14 साल एक राजकुमार जंगल में रह जाए, भाई के प्रति जिसका कितना प्रेम एक भाई का, कि एक भाई कह रहे, राम जी कहते हैं कि हमारे भरत राजा बने, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हम जीवन भर जो है जंगल में रह जाऊंगा अगर हमारे भैया जो है छोटे भाई राजा बने। और भरत जी कहते हैं कि अगर हमारे बड़े भाई जो है तो जमीन पर सो रहे हैं तो मैं जमीन के नीचे सोऊंगा। वो जमीन के नीचे 14 साल तक जो है सोते रहे। ये भाई भाई का प्रेम है। और देखिए, जो सबरी माँ के जूठे बैर खाने वाले, जो केवट को गले लगाने वाले, जो कोल भीलों को मित्र बनाने वाले, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो ग्रंथ मानवता को स्थापित करने वाला ग्रंथ है, उस ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता करके इन्होंने बेहद जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये जो है तो इनको जानकारी नहीं, जानकारी हो ना हो, जान करके देखे कि जनाधार खत्म हो रहा है तो ये एक विष उगल करके मैं कहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है वसीम रिजवी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है एक मांग किए थे कि कुछ ऐसी आयत थी जिसका उन्होंने बकायदा लिख करके ले गए। ये कहती है कि काफिरों की हत्या कर दो, ये आयतों को हटा दो, इससे जो है इन कुरान की आयतों के कारण आतंकवादी बन रहे हैं मुसलमान के लड़के। लेकिन किसी भी नेता की हिम्मत नहीं रही, आज भी किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि कह दे कि कुरान से वो आयतें हटा दी जाए। सिर्फ इनको लग रहा है कि हिंदुओं का मजाक बनाओ, हिंदू धर्म ग्रंथों का मजाक बनाओ, हिंदू संतों का मजाक बनाओ और अपना सियासी लाभ उठाओ। यह साजिश बात है। देखिए, ऐसा है कि हो सकता है वोट के लिए हिंदू आस्था पर चोट की गई हो, कुछ वो तात्कालिक फायदा हो जाए थोड़ा बहुत वोटों का, हो सकता है। मेरी नजर में तो मुस्लिम समाज को बाहर निकल कर आना चाहिए कि ऐसे बयान की भर्त्सना होनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग बाहर निकल कर आए कि क्या नफरती बयान है। उनको लग रहा है मुसलमान वोट दे देंगे, तो मेरी नजर में तो मुसलमान समाज को बाहर निकल कर आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये नफरती बयान है, ये शिक्षा मंत्री का शिक्षित बयान है। अच्छा, तिवारी जी आवाज पहुंच रही है? भाई तिवारी जी को कनेक्ट कर दीजिए, वो जरूरी है। तिवारी जी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तिवारी जी को दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको भी लग रहा है कि सोच समझ कर दिया गया बयान है? हालांकि सीएम से पूछा गया, नीतीश जी से पूछा, उन्होंने पता ही नहीं, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। नहीं, इसकी एक वेल डिजाइंड है, और उसके लंबे समय से इसकी डिजाइन है, वेल डिजाइंड। देखिए, ऐसा है, इतिहासकार स्मिथ उन्होंने लिखा है कि जब बादशाह अकबर का कार्यकाल चल रहा था भारत में, तो भारत में 2 राजा थे। एक राजा अकबर थे जो राज करते थे, लोगों के रेवेन्यू जमा करते थे। दूसरे राजा राम थे जो तुलसीदास जी ने इतना लोकप्रिय कर दिया था। घर घर में जो है जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जी के रामचरितमानस को पढ़ा जा रहा था, जिसका प्रभाव उत्पन्न हुआ था, तो प्रभु राम जो है वो लोगों के मन में राजा के रूप में विराजमान थे। मॉरिशस हमारे लोग गए, गुलाम बनाकर गए, गिरबिटिया मजूर गए और रामचरितमानस लेके गए, उसी के बल पर आज वहां शासक हो गए। संस्कृति लेकर गए, तो भारतीयता की संस्कृति पर प्रहार, ये 20वीं सदी में एक कम्युनिस्टों ने और कुछ हिंदू द्रोहियों ने योजना बनाई, उसके तहत कुछ छांटे गए। अब इनका प्रसंग, जैसे आदरणीय हमारे संत जी ने भी बताया, नवल किशोर दास जी ने, कि कैसे जो है ये श्रेष्ठतम है, ये जो है सृष्टि मात्र में मुक्ति की बात कौन कर रहा है? गरुण राज पक्षी कर रहे हैं और काक भूषुंडी कर रहे हैं। यानी एक जगह गिद्ध और कौवा बैठकर मुक्ति की कामना कर रही है। कल्पना कहीं सोच सकते हैं आप किसी और पंथों में? अब उस इतनी बड़े दर्शन को आप जो है उन दोनों के बीच के संवाद के लिए
जो शब्द प्रयोग हुए हैं उस संवाद के आधार पर यह तुलसीदास और रामचरितमानस का और हिंदुत्व का मर्म। भाई उसी प्रसंग में यह बताया जा रहा है कि जब वो पहला जन्म अयोध्या में हुआ काकभूषुंड जी का, दूसरा जन्म उज्जैन में हुआ, तो उनको ब्राह्मण ने वेद पढ़ाया। आप कहते हो वेद पढ़ने वाले के कान में जो शीशा डाल देते थे, तो काकभूषुंड जी को वेद अगर उनके शिक्षक ने पढ़ा, यही प्रसंग है उत्तरकांड का वो, तो आप इतने दिन तक झूठ बोल रहे थे, आप उसी तरह से फिर मानस पर प्रहार कर रहे हैं। तो इसका प्रहार करने का एक सेट एजेंडा है, हिंदुत्व को विभाजित करना। क्योंकि उन्होंने देख लिया एक हिंदू शक्ति खड़ी हुई है प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में। अगर पहला जो शिला इस देश का दलित रखता है, अंत्योदय तिवारी जी जुड़ रखता है, ये देखकर बाबर की औलादों को पीड़ा होती है। संदर्भ समझ लेते हैं, तिवारी जी बेहतर समझा पाएंगे। तिवारी जी, आप सहमत हैं शिक्षा मंत्री जी के बयान से? नफरती ग्रंथ रामचरितमानस, तिवारी जी? नहीं देखिए माननीय शिक्षा, नहीं देखिए अमन जी, जी माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने का तात्पर्य संदर्भ कुछ और रहा है। उन्होंने सफाई दे दी है, उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस पर उन्होंने कोई सवाल खड़े नहीं किए हैं। हमारी पार्टी सभी धर्मों का, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। उनका निजी बयान कुछ पंक्ति को लेकर हो सकता है रामायण के, तो जहां मोती होते हैं वहां कंकड़ भी होते हैं, वो आपके ऊपर। हम तो समाजवादी लोग हैं। राम मनोहर लोहिया जी तो रामायण का हर जगह करवाते थे पाठ। हम तो रामचरितमानस पाठ करने वाले लोग हैं। ये पवित्र ग्रंथ है और सुंदरकांड का पाठ तो मैं प्रतिदिन करता हूँ। तो इसलिए बीजेपी इसमें भी राजनीति देख रही है, कभी गंगा माता के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, कभी गणेश भगवान को दूध पिलाकर। आप क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। आप भी राम भक्त हैं के लिए, सनातन तिवारी धर्म जी के लिए छोड़ देते हैं बीजेपी, एक काम करते हैं तिवारी जी, क्योंकि आप भी राम भक्त हैं, आप भी सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, आप भी प्रभु राम के भक्त हैं। इस मतलब 130 करोड़ लोग जो भारत के हिंदुस्तानी वो राम भक्त हैं, आप भी राम भक्त हैं। मैं अच्छा लगा मुझे। आपको बुरा लगा उनका बयान सुनकर? बस इतना बताइएगा, पार्टी लाइन से ही था, छोड़ दीजिए आरजेडी बीजेपी कांग्रेस। जब आपने वो सुना कि रामचरितमानस नफरती ग्रंथ, आपको बुरा लगा था? बस इतना बताइएगा, आपको बुरा लगा था उनका बयान? एक बात अमन जी, अमन जी एक बात हम एकदम सत्य कह रहे हैं। भगवान राम के नाम पर उन्होंने कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं कही। रामचरितमानस पर उन्होंने जो बातें कही है उनके भाव को समझिए, उनका संदर्भ कुछ और रहा होगा, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि उनका ये निजी बयान है। इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग नफरत फैलाते हैं उनको बीजेपी पर ये बातें कह रहे थे। जी फिर एक मेरे को लग रहा है कि हो सकता है हम ना समझे, हम नादान हैं, लोगों को हम संदर्भ नहीं समझ पाए। आप संदर्भ समझा दीजिए कि कैसे नफरती ग्रंथ है रामचरितमानस। आपके हिसाब से भी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनका संदर्भ नहीं समझ पा रहे। हम हो सकता है हम नादान हैं, हम संदर्भ नहीं समझ पाए। तिवारी जी अगर आप समझा दें कि रामचरितमानस कैसे नफरती ग्रंथ है, आप समझा दीजिए। इस बयान का संदर्भ हम नहीं समझ पाए, आप समझा दीजिए। नफरती ग्रंथ है रामचरितमानस, तिवारी जी। अमन जी ये कोई भी अगर कहेगा तो हम इस बात को नहीं मान सकते कि रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है। ये हम आपके जिम्मेवार चैनल पर जिम्मेवार बहस में जिम्मेवारी के साथ बता रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जगदानंद जी ने भी कहा था नफरत की जमीन पर। इससे पहले जगदानंद जी ने भी कहा था, जगदानंद जी को आप जानते हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं आरजेडी के जगदानंद, उन्होंने भी कहा था कि श्री राम जन्मभूमि नफरत की जमीन। जी उनका भी संदर्भ, वो उनके बयान से भी आप ना इत्तेफाकी रखते हैं तिवारी जी? राम जन्म, देखिए नहीं देखिए, आप लोगों के साथ परेशानी क्या है कि जिस बात को लेकर के आप डिबेट करा रहे हैं उस एक लाइन को पकड़कर आप पूरे बहस को ले जाना चाहते हैं, और बीजेपी भी यही चाहती है, हमारे विरोधी भी। और आज तो पूरे देश में आप जान ही रहे हैं, सरकार में बैठे लोगों को सिर्फ यही करना है, हर चीज को धर्म के चश्मे से हिंदू मुस्लिम करना है। अरे राम भक्त का सर्टिफिकेट किसी दूसरे से नहीं लेना है,
उनके कहने का मतलब था जगदा बाबू का कि नफरत के जमीन, बीजेपी नफरत क्या बोला करने था? वाले पूरा लोग बोलिए ना। हैं, नफरत भाई की भाई में जमीन पर लड़ाने राम वाले मंदिर। हैं। राम तो कन कन में बसते हैं। नफरत की जमीन पर राम मंदिर। हम तो कह रहे, उन्होंने कहा राम कन कन में बसते हैं, सबरी के यहाँ जूठे बैर खाते हैं। केवट के ये सारे चीज रामचरितमानस में लिखे हुए हैं। अमन जी, राम पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। कॉपीराइट बीजेपी का रामचरितमानस चलिए, आप ये पर कह रहे नहीं हैं है। कि उन्होंने गलत कहा। रामचरितमानस पर कहीं कोई सवाल खड़ा करने शिक्षा का मंत्री प्रश्न का ही बयान नहीं गलत। उठता। आप चलिए, मैं इतना ही स्वागत कर लूंगा आज तिवारी जी का, कि आप कम से कम ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का, हमारे शिक्षा मंत्री का बयान गलत है। यही आप कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता, यही स्वागत योग्य है, क्योंकि पार्टी से ऊपर, पार्टी से जो बातें कही, हाँ हाँ, नहीं उन्होंने, हम गलत नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं नफरती ग्रंथ है रामचरितमानस आपके हिसाब से भी। में उन्होंने ये बातें कही है जो तात्पर्य रहा है उसे पूरा दिखाया जाना छोड़िए ना चाहिए। तिवारी जी, 8 मिनट हो गए, तात्पर्य कुछ भी रहा हो, धार्मिक ग्रंथ को नफरती ग्रंथ कह देंगे। अभी आप कह रहे मैं नहीं मानता नफरती, फिर मैंने बोला मुझे अच्छा लगा आपने पार्टी लाइन से इतर जाकर, चंद्रशेखर जी की बात को गलत बताया। अब आप कह रहे हैं संदर्भ समझिए, संदर्भ समझिए। नहीं खड़े किए हैं तिवारी जी, ऐसा है, अरे भाई, ये जब इतना, अमन जी ये जो बहस की गुंजाइश है ना, मेरे को बस इस चीज का बुरा लगता है। अजय आलोक, इस पर आप क्यों अपनी बात को आप हमारे मुंह में डाल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं डाल रहा सर, मैं मान गया कि आप भी वही मानते हैं, जो चंद्रशेखर जी की सोच है वही आपकी है, मैं मान लिया। मैं नहीं डालूंगा आपके मुंह पर, मैं नहीं डालूंगा सर। आप पार्टी लाइन को फॉलो करें, आप पार्टी लाइन को फॉलो करें, ठीक है। अजय आलोक, निजी बयान है। अजय आलोक, मुझे दुख इस चीज का है, बस मुझे दुख इस चीज का है कि हिंदू ग्रंथ पर चर्चा भी कम से कम हो पा रही है कि क्या नहीं कहा, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, उसका यह मतलब था, नफरती है, नहीं है, क्यों का। ये आज तक हिम्मत नहीं है किसी की दूसरे धार्मिक ग्रंथ के बारे में ऐसा कहने की। अजय आलोक, इसमें दो चीजें हैं अमन, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये माननीय चंद्रशेखर जी हैं कौन? बहुत अच्छे से जानते हैं मृत्युंजय जी। इनका नाम 2005 में होता था चंद्रशेखर यादव। उसके बाद इनका नाम हो गया 2015-20 में चुनाव जब लड़े तो इनका नाम हो गया चंद्रशेखर। मंत्री के बनने के बाद इनका नाम हो गया प्रोफेसर चंद्रशेखर। औरंगाबाद में एक प्राइवेट कॉलेज में कहीं नौकरी करते हैं जहां आज तक नहीं गए, और हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। धन्य है हमारे शिक्षा मंत्री, क्या शिक्षा दी है। और ये बयान निजी इसलिए नहीं हो सकता मृत्युंजय जी, क्योंकि ये बयान उन्होंने नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 200 छात्रों के सामने मंच पे एज अ शिक्षा मंत्री दिया, तो निजी कैसे हो जाएगा। सवाल ये उठता है, क्या बिहार सरकार इस बयान की जिम्मेदारी लेती है? क्या बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बात मानते हैं कि उन्होंने पूरे देश के हिंदुओं से कहा है कि रामचरितमानस से सुंदरकांड और उपासना कांड, 2 कांड को बाहर निकालो? यही डिमांड उन्होंने की है, और एज अ शिक्षा मंत्री उन्होंने कही है ये बात। एज अ शिक्षा मंत्री ये डिमांड है। क्या देश की सरकार को ऐसा डिमांड करने का हक है? किसी भी सरकार को इसको हल्के में मत लीजिए। बात चंद्रशेखर की नहीं है, बात है बिहार के प्रदेश के शिक्षा मंत्री की। यस। और सबसे उस पर से बड़ी बात, जिम्मेदारी लेने से लोग भाग रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, अच्छा शिक्षा मंत्री ने कहा है, मैं पूछूंगा। लाठीचार्ज हो गई, सर फट गया स्टूडेंट्स का पटना में, धड़ाधड़ लाठीचार्ज पूरे नेशनल मीडिया पे चल रहा है। कहां लाठीचार्ज हुआ? पटना में। अच्छा, क्यों? कल बक्सर में पूरा पुलिस ग्रामीणों के गांव में घुस के, उनके घर में घुस के उनको मारी। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। कहां हुआ? तो मदमस्त राजा जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो मंत्री क्या करेगा? ये सब तो चलते रहेगा बिहार में। रामचरितमानस पे ज्ञान देने आ गए, उनको ये पता भी है मृत्युंजय जी कि किस युग में लिखा गया रामचरितमानस और किस भाषा में लिखी गई है। उनको तो ये भी नहीं पता होगा। पप्पू यादव का राइफल ढोने वाला व्यक्ति आज शिक्षा मंत्री बन गया, मतलब अद्भुत है भाई। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ इसको नहीं पता है उनके बारे में मधेपुरा में। मैं आचार्य जी मेरे साथ जुड़ गए, ब्रेक की मजबूरी। आचार्य जी ब्रेक के बाद आपके पास ये मानसिक एक ब्रेक ले रहा हूं अजय भाई, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक की मजबूरी। ब्रेक के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ गए मेरे साथ, छोटे से ब्रेक के बाद। देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश के कोने कोने को हाईवेज के साथ जोड़ दिया है। हमारा ये अनुरोध है और एक निमंत्रण भी कि आप भी 14 जनवरी को हमारे साथ जुड़ें
सड़क सुरक्षा अभियान में, क्योंकि उसमें होंगी रोड सेफ्टी की बहुत सारी आवश्यक बातें। क्यों नितिन जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जान है वो जहान है। सड़क सुरक्षा अभियान, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। 14 जनवरी सुबह 10 बजे से पहुंचे हैं। संत समागम में इन्होंने हिस्सा लिया। कई कार्यक्रमों में ये शिरकत करेंगे। पंजाब के कपूरथला में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटर सवार छात्रा को टक्कर मार दी। सीसीटीवी में यह हादसा रिकॉर्ड हो गया। दोनों घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुत्ते की वजह से महिलाएं आपस में भिड़ गई। हाउसिंग सोसाइटी में हुई मारपीट और पुलिस ने इसके बाद शिकायत दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अजगर मिलने की वजह से दहशत मच गई। वहीं वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार अजगर को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में वकील और दूसरे लोगों के बीच में मारपीट हुई है। एसपी दफ्तर में रेप के आरोपी का समर्थन करने पर प्रधान के खिलाफ वकील भड़क गए। उत्तराखंड के टिहरी में 12 साल बाद मंदिर के बाहर दुधियारी देवी की डोली निकली। 37 दिन बाद उत्तरकाशी डोली लेकर पहुंचे भक्त, लोगों ने भव्य स्वागत किया। यूपी के ललितपुर में गांव में तेंदुआ घुस गया। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। लोगों में दहशत का माहौल है। जयपुर में मांझी के एक साथ कबूतर बिजली के तारों में फंस गया और पुलिस वालों की सूझबूझ की वजह से कबूतर की जान बच गई। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक दफ्तर में आग लगने से हड़कंप मच गया। लाखों का सामान इसमें जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए एक्शन में अब केंद्र सरकार आ गई। विदेश से आने वाले यात्रियों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग की जा रही है। कंगाल पाकिस्तान खाने खाने के लिए अब तरसने लगा है। एक प्लेट बिरयानी के लिए लोगों का आपस में हाथापाई का वीडियो भी पाकिस्तान से वायरल हुआ है। पाकिस्तान में आटे की बोरी के लिए झगड़ा करते लोग दिखाई दे रहे हैं। आपस में छीना झपटी मची हुई है और ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की सेना पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। ताइवान में यात्रियों से भरे एक विमान में पावर बैंक फट गया है। आग की लपटों में 2 लोग झुलस गए। हादसे का वीडियो वायरल हुआ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विदेश मंत्रालय के बाहर ब्लास्ट हुआ है। 20 लोग इसमें मारे गए। अमेरिका के लसाल लाउडी में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। यहां इसके बाद हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बाढ़ की वजह से भारी तबाही मची है। आंधी तूफान, बिजली संकट और जल प्रभाव से कई लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। कोलंबिया में लगातार हुई बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ खिसक गया है। कई मकान इसमें तबाह हो गए। नेशनल हाईवे 25 भी यहां पूरी तरह से बंद हो गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश और तूफान के बीच में कई जगह टूट गई है, सड़कें टूट गई है और सड़कों पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया है। चीन के ग्वांगझू में तेज रफ्तार गाड़ी ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हुए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। चीन में कोरोना से हालात और बिगड़ते चले जा रहे हैं। शहरों से लेकर गांव की तरफ तेजी से अब यह संक्रमण फैलता चला जा रहा है। भारी संख्या में कोरोना की वजह से चीन में लोगों की मौत हो रही है। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच जोरदार लड़ाई का वीडियो भी सामने आया है। रूस के वैगनर ग्रुप ने बखमुत के सोलेदार शहर पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के ठिकानों पर गोले दागे हैं। रूस पर हुए हमले का वीडियो भी सामने आया है। पेरू में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध जताया है। प्रदर्शन में के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। जोशीमठ आपदा को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। मीटिंग में नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बड़े अधिकारी शामिल। उत्तराखंड के जोशीमठ में 723 से भी ज्यादा घरों में पड़ी दरारें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। वहां मौजूद अधिकारियों से की बातचीत। जोशीमठ में तेजी से बढ़ती दरारों के बीच ड्रोन से ली जा रही है मदद।
ITDA की 5 टीमें हर दिन ड्रोन से हॉटस्पॉट की मैपिंग कर वैज्ञानिकों को डेटा भेज रही है। जोशीमठ के संकट के बीच में लोगों की मदद के लिए पतंजलि योगपीठ ने हाथ आगे बढ़ाया है। योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने राहत सामग्री से भरे एक ट्रक को जोशीमठ के लिए रवाना किया। लोगों को यहां पर राहत सामग्री बांटी। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में बर्फीले तूफान का खौफनाक वीडियो सामने आया है। पहाड़ से नीचे की तरफ आता नजर आया ये बर्फ का भयंकर बवंडर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी में फंसी बस दूसरी गाड़ियों को खींचकर बस ने बाहर निकाला। उत्तराखंड के औली में सीजन की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। बर्फ की सफेद परत से पूरा इलाका ढका नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारी बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहाड़ों ने अब सफेद चादर ओढ़ी नजर आ रही है। दूर दूर तक सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने से धाम के तापमान में भारी गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी ने ठंड और बढ़ा दी है। कारगिल में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें ढक गई। आम जनजीवन भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के जवानों ने भारी बर्फबारी के बीच भी गर्भवती महिला को रेस्क्यू करके बचाया है। फिर एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के बीच में श्रीनगर के कंट्रोल रूम में अपनी तैयारी और तेज कर दी है। बर्फ हटाने वाली लेटेस्ट मशीन भी लाई गई है। दिल्ली के कंजावला केस में दिल्ली पुलिस ने गुजरात की फोरेंसिक टीम से मदद ली है। गांधीनगर की फोरेंसिक टीम ने आरोपियों की कार से सबूत इकट्ठे किए हैं। बिहार के शेखपुरा में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त कर दी गई। 4 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड से यह शराब लाई जा रही थी। हरियाणा के पानीपत में सिलेंडर फटने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अचानक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से यह आग फैल गई। 12 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पेरुमल पहाड़ियों में जंगल में भीषण आग लग गई है। आग की ऊंची ऊंची लपटों से यह पूरा इलाका घिर गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में घने कोहरे के चलते ट्रेन देरी से चल रही है। रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण फ्लाइट का समय बदल दिया गया। एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले लोगों को भी इसमें भारी परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर ट्रक से कार टकराई है। भीषण टक्कर के बाद आग लग गई है। 3 लोगों की जलने की वजह से मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया। उत्तर प्रदेश के आगरा में बिल्डर के खिलाफ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्डर के घर और दफ्तर पर IT की टीम ने छापेमारी की। पश्चिम बंगाल में बच्चों को जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मिड डे मील में और एक बड़ी खबर यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। दिल्ली में बड़ी खबर है ये। बिहार के मंत्री के बयान पर बवाल और अब दिल्ली में शिकायत दर्ज। रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने शिकायत की है। खबर यह भी कि अयोध्या के संतों ने अयोध्या में भी तहरीर दी है। 2 बड़ी खबरें हैं। अयोध्या के संतों ने बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अयोध्या में, दिल्ली में भी शिकायत। बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर जबरदस्त बवाल, उनके बयान को लेकर रामचरितमानस पर। और अब मामला आगे बढ़ता हुआ क्योंकि दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने यह शिकायत की है दिल्ली में। और उधर अयोध्या के संतों ने भी बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ दर्ज करा दी है शिकायत। अयोध्या के साधुओं ने कोतवाली पहुंचकर बिहार के शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। कार्रवाई होगी नहीं होगी एक और जिस बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है वो बयान एक बार सुन लीजिए। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा।
कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ हैं। आचार्य जी, ये मतलब वोट के लिए होता है ये सब कुछ? वोट मिल जाता है क्या? वोट के लिए हिंदू मानस पर चोट, बार बार सीरियल अपमान, वोट मिल जाता है क्या आचार्य जी इससे, एक वर्ग विशेष का? आचार्य जी देखिए अमन चोपड़ा जी, जो बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान है, ये होते कौन है रामचरितमानस का विश्लेषण करने वाले कि रामचरितमानस में क्या लिखा है? रामचरितमानस भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण है, और भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण रामचरितमानस, उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदुओं की आस्था के ऊपर चोट करना, ये नेताओं का एक फैशन सा बन गया, आजकल शौक बन गया है। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शिक्षा मंत्री का बहुत ही बेतुका, बेहुदा, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बयान है, और 24 घंटे के अंदर इस बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए, इस पर माफी मांगनी चाहिए, वरना 24 घंटे के बाद मैं तमाम देश के तमाम भगवान श्री राम के तमाम करोड़ों अनुयायियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, तमाम देश के संत महात्माओं से अपील करना चाहता हूं कि इस आदमी के खिलाफ हर जगह FIR दर्ज हो। भगवान राम के चरित्र के चित्रण के लिए श्री रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताना, यह हमारी आस्था के ऊपर ठेस है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आचार्य जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रामचरितमानस, अमन मुझे बोलने दो, रामचरितमानस सरकार में है शायद। सुनिए, मैं मेरी बात छोड़िए, राजनीतिक बातें मत करो इस समय। आपके मंत्री हैं, मेरी बात को पूरा होने दो। इस्तीफा मांगिए आरजेडी से। रामचरितमानस हमारी आस्था का आधार है, ये तर्क का विषय नहीं है, और हमारी आस्था इतनी सस्ती नहीं है। राजनीति बहुत छोटी है, मंत्री का पद बहुत छोटा, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन रामायण के ऊपर सवालिया निशान लगाना, रामायण को नफरत का ग्रंथ कहना, ये घोर निंदनीय है। प्रेम, करुणा, तपस्या, त्याग, बलिदान, आचार्य जी एक मिनट सुन लीजिए ना, और समर्पण का ग्रंथ है, मर्यादा का ग्रंथ है रामचरितमानस। नाराज बात में हुएगा रामचरितमानस को, अगर तो सुनिए अमन, मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा। आप ही के शिक्षा मंत्री हैं भाई। मैं आपसे बात नहीं करूंगा अमन। अरे मैंने सुन लिया आपका सवाल, मैं उस पर जवाब दे रहा हूं ना, मेरी बात को नहीं सुनते आप जवाब क्यों नहीं सुनते मेरा? हमारे शिक्षा मंत्री हो या आपके शिक्षा मंत्री हो, धर्म के ऊपर अगर कोई हमला करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। राजनीति बहुत छोटी है, सत्ता ठोकर पर मारते हैं हम। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह के असभ्य हिंदुओं के खिलाफ, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें या वो माफी मांगे, वरना 2 दिन के अंदर देश के कोने कोने में FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं खुद श्री कल्की धाम के नजदीकी थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। समझ क्या रखा है इन्होंने? राजनीति के अंदर क्या आप धर्म पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे? रामचरितमानस प्रेम, त्याग, तपस्या, करुणा का ग्रंथ है। रामचरितमानस वो ग्रंथ है जिसपे हमारी आस्था है, और हम अपनी आस्था पे उंगली उठाने का हक किसी को नहीं दे सकते। भारत का संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। भारत का संविधान, भारत का कानून किसी एक व्यक्ति की आस्था को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। ठीक है आचार्य जी। तो कोई संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सरकार में मंत्री हो, वो अगर हिंदू आस्था पर उंगली उठाएगा, रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताएगा, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है आचार्य जी, आपने मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां के मुख्यमंत्री जी से। ठीक है आचार्य जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं आचार्य जी, ये जब मंत्री को बर्खास्त कराने जाएंगे ना, जब शिकायत कराने जाएंगे तो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी करा देना। शिवराज पाटिल गीता में जिहाद दिखा था, तब आपको इतना गुस्सा शायद नहीं आया था। उनके खिलाफ भी कराएंगे ना, शिवराज पाटिल के खिलाफ भी कराएंगे ना आचार्य जी? गीता में जिहाद दिखा था उनको। शिवराज पाटिल ने कब क्या कहा था मुझे नहीं पता, तब आपको पता नहीं लगा। ये बात हुई, आपके नेता कहेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। अमन चोपड़ा जी से इस बात को इस बात का राजनीतिकरण मत करिएगा। अरे भाई, राजनेता है, राजनीति के लिए ऐसे बयान दिए गए तो राजनीतिकरण तो हो ही गया ना आचार्य जी। आप छोड़िए, आप कांग्रेस के ऊपर हमला करिए, आरजेडी के ऊपर हमला करिए, कांग्रेस को लाइसेंस है, वो आपका विषय है। कांग्रेस को लाइसेंस है हिंदू धर्म को गाली देने का, आरजेडी के पास नहीं है। मृत्युंजय तिवारी जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं। अरे तिवारी जी, तो तिवारी जी जवाब दे रहे हैं, आप अपनी पार्टी का बताइए ना भाई, आप अपनी पार्टी का बताइए ना आचार्य जी। मेरी बात नहीं होने दे रहे आचार्य जी। अमन चोपड़ा जी, मैं मृत्युंजय तिवारी जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपनी पार्टी के इस नेता की जबान पे लगाम लगाएं। चलिए दे दीजिए तिवारी जी, जवाब दे दीजिए। यादव जी को कहें, बंधन है, दे दीजिए जवाब। तेजस्वी यादव जी को कहें
कि हिंदू धर्म की आस्था पर ठेस करने का अधिकार किसी नेता को नहीं दिया जा सकता, किसी पार्टी को नहीं दिया जा सकता। ये सवाल पार्टी का, राजनीति का नहीं है, ये सवाल सत्ता का नहीं है, ये हमारी आस्था का है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का ये राजनेता राजनीति के चक्कर में ऐसे बयान देते हैं ना, दी जा सकती है। वोट के लिए तो हिंदू मानस पर चोट होती है ना आचार्य जी। आपको जितना गुस्सा, मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। आप भी राजनीति, माफ करिएगा आचार्य जी, मैंने आपको नहीं टोका, लेकिन आप भी राजनीति कर रहे हैं, FIR दर्ज कराऊंगा। आप भी राजनीति कर रहे हैं। जो आरजेडी के नेता के बयान पर इतना गुस्सा आ रहा है आपको, चोपड़ा जी बेकार की बातें करना मत छोड़िए। कांग्रेस के नेताओं के बयान पर आपको इस तरह की बातें करना पसंद नहीं। अमन चोपड़ा जी बेकार की बातें मत करिए। नहीं, जब शिवराज पाटिल ने गीता में जिहाद का तब तो आपको गुस्सा नहीं आया। जब सतीश जारकिहोली ने कहा कि हिंदू का अर्थ बेहद गंदा, तब आपको गुस्सा नहीं आया। जब हिंदू आतंकवाद का तब आपको गुस्सा नहीं आया। प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस। नहीं आचार्य जी, क्या बात होती है? प्लीज, मैं खुद जाऊंगा इस आदमी के खिलाफ FIR दर्ज कराने। शिवराज पाटिल के खिलाफ भी कराएंगे ना? रखा है। शिवराज पाटिल के खिलाफ भी कराएंगे। कहां है शिवराज पाटिल? क्या कहा था उन्होंने? मुझे नहीं पता ना। आपको आपकी पार्टी के नेता ने बयान दिया, आपको नहीं पता? करते ना मुझसे। सतीश जारकिहोली के खिलाफ भी कराएंगे। शिवराज पाटिल ने कोई ऐसा बयान दिया है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज तब लोगों ने कराई होगी। सर FIR के पन्ने कब पड़ जाएंगे? कांग्रेस नेताओं के खिलाफ FIR कराएंगे तो। सतीश जारकिहोली कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष, अमन चोपड़ा जी, हिंदू का अर्थ बेहद गंदा। मैंने अपनी बात को स्पष्ट रखा है, ईश्वर को साक्षी रख के रखा है। मैंने अमन चोपड़ा जी आपके शो में अपनी बात को रखा है, ऑन रिकॉर्ड रखा है, सारी दुनिया के सामने रखा है। मैं मृत्युंजय तिवारी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, पार्टी के फोरम पे इस बात को उठाएं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था बहुत महत्वपूर्ण है, उनको ठेस लगाना, उन पर ठेस करना, उन पर चोट करना, यह गलत है, संविधान के खिलाफ है, आप लोग कानून के खिलाफ है। बता दीजिए तिवारी जी, हमारी आस्था नहीं है। आपका अलायंस पार्टनर इस्तीफा मांग रहा है शिक्षा मंत्री का। सम्मान करते हैं। आपका अलायंस पार्टनर इस्तीफा मांग रहा है शिक्षा मंत्री का। बताइए भाई तिवारी जी, जवाब दे दीजिए आचार्य जी। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। तिवारी जी, आपका अलायंस पार्टनर है कांग्रेस बिहार में, बता दीजिए भाई, जवाब दे दीजिए इनको। तिवारी जी, तिवारी जी आवाज पहुंच रही है? आप संदर्भ समझा रहे थे बयान का, वो इस्तीफा मांग रहे हैं। तिवारी जी जी, तिवारी जी इस्तीफा मांग रहे हैं। आपके अलायंस, आपके अलाये बिहार में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णन इस्तीफा मांग रहे हैं आपके शिक्षा मंत्री का। हमने पहले ही कहा अमन जी, जी हाँ, कि रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ है, इसमें असंख्य हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का आस्था जुड़ा हुआ है। इस पर कहीं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। हम बहुत अच्छी बात ये पूज्य ग्रंथ को बहुत अच्छी बात प्रणाम करते हैं, और ये बहुत ही, आप जानते हैं जिस घर में रहता है उस घर में लोग चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। इसको पढ़ने वाले लोग ये जानते हैं इसका महत्व क्या है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बातें कही है, इसको गलत अर्थों में आप विवाद खड़ा कर रहे हैं दिखा करके। आचार्य जी आप गलत समझ रहे हैं, कतई ये मतलब नहीं रहा है। अच्छा आचार्य जी भी गलत समझ रहे हैं, बेमतलब का बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। आचार्य जी इस्तीफा मांग रहे हैं भाई, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा नहीं होगा? कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है, आपके अलाये हैं बिहार में। आचार्य जी बगल में बैठ के बोल रहे हैं इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री का, आप कह रहे हैं उनका संदर्भ नहीं समझ रहे। इस्तीफा होगा शिक्षा मंत्री का, नहीं होगा? कांग्रेस को जवाब दीजिए ना भाई। तिवारी जी, आपके अलाये इस्तीफा मांग रहे हैं अब। इस्तीफा होना चाहिए, किनको मंत्री बनना चाहिए, ये सब तय करते हैं हमारे पार्टी का नेतृत्व। सरकार का जो नेतृत्व करता होता है माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। ये हमारे और आचार्य जी के मांग से ये नहीं होता है, ये सबको पता है। तो फिर कैसे होता है भाई? आपका अलाय इस्तीफा मांग रहा है, आप प्रवक्ता हैं, बताइए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बयान गलत है, बात खत्म। आप भी मान रहे हैं ना बयान गलत? चलिए इतना बता दीजिए, फिर मैं अजय आलोक के पास जा रहा हूं। आप भी मान रहे हैं ना कि शिक्षा मंत्री का बयान गलत? बस इतना, हाँ या ना? शिक्षा मंत्री का बयान गलत। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने डंके की चोट पर कहा अशोभनीय, अमर्यादित, विवादित, सबसे गंदा बयान। आचार्य जी ने बोला, डंके की चोट पर बोला, सरकार की परवाह किए बगैर बोला। तिवारी जी आपसे भी यही उम्मीद है, डंके की चोट पर बोलिए। आवाज चली जाती है एंड मोमेंट पे। तिवारी जी डंके की चोट पर बोलिए ना। चंद्रशेखर का बयान गलत,
शिक्षा मंत्री का बयान गलत, रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहना गलत। अगर है हिम्मत तो बोलिए। फिर भी हम जवाब दिए जा रहे हैं अंदाज से आपके सवाल का। रिमोटवा इसी कीजिए ना, वो कट गया। तिवारी जी बयान गलत, हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बयान गलत, हाँ या ना? अजय आलोक, फिर मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा। अजय आलोक, ये आचार्य जी को सुनाने के लिए, ताकि वो एफआईआर कर सके शिवराज पाटिल पे। हाँ, पता है उनको। है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है, उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आचार्य जी शिवराज पाटिल जी के खिलाफ, गीता भी हमारा धर्म ग्रंथ है, और एक धर्म ग्रंथ के बारे में कांग्रेस पार्टी कहती है कि जिहाद फैला रहे हैं, दूसरे धर्म ग्रंथ के बारे में आरजेडी कहती है कि यह घृणा फैलाता है, जातियों को भेदभाव करता है, ये नफरत बोता है। तो मुझे आचार्य जी से यह भी समझना है कि ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ बचा जिसको हम लोग अपना लें, जो नफरत उफरत नहीं फैलाए, सिर्फ मोहब्बत की बातें करें। मोहब्बत की दुकान खोलने का ठेका तो साली कांग्रेस पार्टी के पास है ना, तो जरा बताएं जना, मोहब्बत हम लोग भी अपना लेंगे। कौन सा मोहब्बत? प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहादी उपदेश दिया, कोट अनकोट शिवराज पाटिल। आचार्य जी इनके खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे? देखिए, ये बयान जब आया था उस वक्त मैंने इसका विरोध किया था, और आज लेकिन शिवराज पाटिल बहुत दिनों से राजनीति से अलग हट चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रहे, अब वो रिटायरमेंट का जीवन भोग रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले आपने कहा नहीं, अब मैंने पूरा बयान सुना उनका, मुझे याद आ गया। अच्छा, याद आ गया, ठीक है, याद मुझे ये बयान सुनकर याद आ गया। ठीक। और सुनिए, शिवराज पाटिल जी हों या शिवराज पाटिल जी के परदादा हों, अगर धर्म के खिलाफ बोलेंगे एफआईआर भी कराएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे। एक और बयान आज मैंने मृत्युंजय तिवारी जी से कहा है, 24 घंटे में, आचार्य जी 24 घंटे के अंदर अगर 24 घंटे, अरे मैंने बोल तो दिया आप। नहीं, सलमान खुर्शीद पर भी होनी पड़ेगी, फिर करनी पड़ेगी सर, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी आचार्य जी। अरे ठीक है, सबसे हम कर देंगे। हिंदुत्व, आईएस, बोको हराम। राष्ट्र और धर्म पर हम समझौता नहीं कर सकते। राष्ट्र और धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर कोई इनके खिलाफ बात करेगा, वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसके खिलाफ बात करेंगे, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए मैं मृत्युंजय तिवारी जी से कहना चाहता हूं, 24 घंटे में इस मंत्री से माफी मंगवाएं, वरना इसके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मृत्युंजय जी को भी करना चाहिए। आचार्य जी, क्या आपको नहीं हमारे लगता लिए है सत्ता, सियासत ये सब छोटी चीज है, धर्म और राष्ट्र सबसे ऊपर है। ऐसी सरकार से पीछे नहीं हट जाना चाहिए आचार्य जी। मतलब क्या ये नहीं लगता है कि ये बिहार अजय आलोक, कांग्रेस पार्टी, मैं कह रहा हूं कि आचार्य जी, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता हूं। आचार्य जी को शास्त्र भी पता है, हाँ, आचार्य जी को एडमिनिस्ट्रेशन भी पता है। इसका फैसला वहां के मुख्यमंत्री को लेना है। सरकारी कार्यक्रम में इसका फैसला वो कांग्रेस के नेता नहीं है आचार्य जी, वो कांग्रेस के नेता नहीं है अजय आलोक जी। इसका फैसला आपके पुराने मित्र नीतीश कुमार जी को लेना है। इसका फैसला नीतीश कुमार जी को लेना है। इसका फैसला तेजस्वी यादव जी को लेना है। मृत्युंजय तिवारी जी को मेरी भावना पता चल गई होंगी। नहीं, मैं आपका सवाल जानता हूं अजय आलोक जी, आप हर बात में कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं भाई, कांग्रेस को बदनाम नहीं कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पे सवाल ही नहीं कर रहा हूं। रामचरितमानस मैं सवाल लेकर कर रहा हूं आपसे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कहा है क्या? भाई, मैं कांग्रेस पे कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ये कहा है क्या?
कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कहा है आप defensive मत होइए, रामचरितमानस मैं कांग्रेस में नहीं बोल रहा हूँ, एक नफरत का सवाल ग्रंथ है। पूछ रहा हूँ आपसे, सुन तो लीजिए सवाल तो आरजेडी सुनिए। के एक नेता ने सवाल बोला तो है ना, सुनिए, आप और मृत्युंजय आरजेडी तिवारी के दोनों। मिनिस्टर ने बोला है ना, संवैधानिक हाँ पद भाई, पर तो आप और आचार्य जी, मृत्युंजय बोलने तिवारी देते दोनों हैं, सुनिए ना, प्रेम शुक्ला के नेता पास ने नहीं जाना है। मैंने बोला मांग है। एक-एक की है ना। करके। आचार्य जी एक बार बोलने देते हैं आचार्य जी। नहीं, फिर अमन मैं चोपड़ा प्रेम जी, शुक्ला के पास मैंने जाऊंगा। सवाल किया, अरे 10 मैंने सेकंड अपनी दिए। भावनाओं की जी, बिल्कुल, अभिव्यक्ति आचार्य की। जी, आपकी भावनाएं क्या 10 उस सेकंड सुनिए तो उस सही। पर मृत्युंजय तिवारी जी से जवाब दिलवाइए मुझे। मैं दिलवा रहा हूं, मैं दिलवा मैंने रहा हूं। मांग की 24 है। घंटे में उसमें माफी। डॉक्टर अजय आलोक जी का क्या 24 लेना घंटे में देना? माफी नहीं तो एफआईआर कह रहे हैं आचार्य जी। आचार्य जी मैंने तिवारी मांग जी की आ है रहा हूं। ना। 24 घंटे में हाँ, माफी मैं होनी खुद चाहिए। कराऊंगा एफआईआर। 10 सेकंड एक सवाल। आप एफआईआर कराएंगे? एफआईआर आप एफआईआर करेंगे आचार्य जी? मैं खुद कराऊंगा अगर 24 घंटे में माफी नहीं मांगी तो। मैं तमाम देश के धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूं, सारे महंतों से कहना चाहता हूं, मंदिरों के पुजारियों से कहना चाहता हूं, मठाधीशों से कहना चाहता हूं, मत संप्रदाय कोई भी हो, सारे वैष्णव हो, सारे रामानंदियों से कहना चाहता हूं, पूरे देश में अगर 24 घंटे में शिक्षा मंत्री माफी ना मांगे, हर जगह एफआईआर होनी चाहिए इस आदमी के खिलाफ। रामचरितमानस हमारी आस्था का आधार है। आचार्य जी, रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताना ये घोर पाप है। अब अजय आलोक बोलते हैं। अब अजय आलोक, फिर तिवारी जी और प्रेम शुक्ला जी। इससे बोलिए ज्यादा आप, और अजय क्या आलोक। कहें? हाँ सर, वो क्या कहेंगे? डिबेट में मेरा है सर, वो भी सवाल- सम्मानित है। बोलिए बोलिए, अजय आलोक जी, और क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर अजय आलोक बोलिए बोलिए। डॉक्टर साहब। बोलिए डॉक्टर अजय आलोक। मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार है और कोई आरजेडी का नेता ये बयान नहीं दे रहा था। एक सरकारी कार्यक्रम में सरकार का मंत्री, शिक्षा मंत्री, उसने ये आधिकारिक बयान दिया है, तो ये बिहार सरकार के बोल माने जाएंगे कि रामचरितमानस समाज में नफरत फैला रहा है। और मैं मांग करता हूं कि इसके 2 कांडों को रामचरितमानस से बाहर किया जाए। उन्होंने खुलेआम ये बयान दिया, तो ये बिहार सरकार का बयान है। इसके लिए बिहार सरकार के मुखिया को माफी मांगनी पड़ेगी। ये सरकारी बयान है, ये कोई आरजेडी का नेता नहीं है। वो बिहार सरकार का शिक्षा मंत्री हैं। आप नीतीश से माफी क्या मांग कर रहे हैं? संविधान में किसी भी सरकार को धर्म के बारे में टिप्पणी करने की इजाजत है? आप नीतीश सुप्रीम कुमार कोर्ट तक ने नहीं किया। अभी वो रिजवी साहब का एग्जाम्पल ले रहे थे। चलिए, एक प्रेम शुक्ला, माफी काफी? सिर्फ माफी काफी या एफआईआर या आगे क्या? वो तो नवल किशोर दास जी आ रहा हूं, माफी आचार्य मांगने में परमहंस आ तैयार रहा नहीं हूं। हैं। प्रेम शुक्ला, माफी काफी? देखिए, आजकल कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण अमन जी, जी हर का हर डिबेट में राजनीति आज हो का जाता है। आक्रोश नहीं आचार्य जी, ये आस्था के आऊंगा। साथ शुरू खिलवाड़ आपसे हो किया रही है, था, स्वागत योग्य है। शुरू आपसे किया था आचार्य जी, और आप ही के पास आऊंगा इनके बाद। एक मिनट अमन में। जी प्रेम शुक्ला। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का जो आक्रोश है वह स्वागत योग्य है, लेकिन आचार्य जी आपको बता दें, आज ही उदित राज ने ताल ठोक कर, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने फिर रामचरितमानस पर इसी तरह के प्रहार किए हैं। और ये कांग्रेस के शासनकाल में लंबी परंपरा रही है। आधिकारिक प्रकाशन समूहों से शासकीय रामायण मेला में आपने जो है किस तरह से अयोध्या में राम जी के चरित्र को कलंकित करने का कुत्सित प्रयास 1993 में किया, ये इसके तो हम लोग साक्षी हैं। पत्रकार रहते हुए रिपोर्ट किया है आचार्य पर। तो ये प्रभु रामचंद्र जी के संदर्भ में इस तरह से मुक्त टिप्पणियां कर देना, अवमानना कर देना, ठीक है, संदर्भहीन बातें कर देना और उस पर टिक जाना, ठीक, इसकी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में एक श्रृंखला है, परंपरा है। ठीक। और शेष धर्मों के बारे में उनका मौन हो जाएगा। देखिए, इस बात का तो स्वागत होना चाहिए आचार्य प्रमोद कृष्ण। और यहाँ जो कुछ कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं खुद एफआईआर कराऊंगा। निश्चित मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो तो कह रहे हैं मैं खुद एफआईआर कराऊंगा। माफी तो छोड़िए, वो तो कह रहे हैं मैं अपने बयान पर अडिग हूँ। वो कह रहे हैं मैंने जो कहा सही कहा, मैं अपने बयान पर अडिग हूँ, ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण का स्वागत कर रहा हूँ। तो नहीं आने वाली। और वो एफआईआर कराने में समर्थ व्यक्ति है। उन्होंने निश्चित तौर पर एक जो है धर्माचार्य के रूप में किस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, मैं सहमत हूँ। आचार्य नवल किशोर दास और आचार्य परमहंस, उसके बाद मैं आचार्य जी आपके पास आऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, पहले आचार्य नवल किशोर दास, माफी काफी? माफी हो जाए? माफी नहीं हो तो एफआईआर, वरना माफी काफी नहीं, है? मैं तो नफरती अमन जी, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं और आपके माध्यम से प्रत्येक हिंदू से निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार का अपमान करने वाले तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक पूरा समाज एकजुट होकर के इन लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। पूरे देश के हमें आचार्य प्रमोद जी देखो, राजनीति अपनी जगह है, आचार्य जी एक धार्मिक व्यक्ति भी है। उन्होंने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ, देश के प्रत्येक थाने में एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इस व्यक्ति को
चंद्रशेखर के घर को घेर लेना चाहिए। ऐसे धर्मद्रोहियों को घर से निकलना मुश्किल हो जाए। कानून आपने नहीं लेना, हिंदू कब एकजुट हो गए? नहीं आचार्य जी, रामचरितमानस ने सिंहवेशपुर से लेकर के रामेश्वरम तक में नहीं है भैया, गिरवासी बनवासियों को एकजुट किया है। रामचरितमानस थोड़ा फर्क बना के रखना होगा ना, सामान्य नागरिकों का ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ पर हमला करना ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, और आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहे, हम चुप बैठ रहेंगे तो पलायनवाद माना जाएगा। इसलिए हिंदुओं पलायनवादी नहीं बनना है। ऐसे धर्मद्रोहियों को सबक सिखाना होगा। और फिर कह रहा हूं, हाँ, संविधान के दायरे में रहकर के हम सब सिखाएंगे। मैं प्रत्येक संतों से, अखाड़े से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे धर्मद्रोहियों के खिलाफ हमें खड़े होना पड़ेगा, होना ही चाहिए। हो गई है, दिल्ली में शिकायत हो गई है और उधर अयोध्या में संतों ने शिकायत कर दी है, तहरीर दे दी है, 2 जगह से खबर आ गई है। आचार्य परमहंस, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम थाने में एफआईआर होना चाहिए। आचार्य परमहंस वैसे तो वो माफी मांगने वाले हैं नहीं, उनका बयान आ गया कि मैं अपने बयान पर अडिग हूं। तिवारी जी समझा रहे हैं कि हम संदर्भ नहीं समझ पा रहे हैं उनके बयान का, हम उनका गलत मतलब निकाल रहे हैं, तो माफी तो आनी नहीं है आचार्य परमहंस जी। और ये शिक्षा मंत्री का बयान है, कोई नेता का, ये तो सरकार का बयान हुआ ना। देखिए, जो अजय आलोक ने कहा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा है जी, ऐसा है कि जैसा अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बोल रहे थे कि किसी की भी आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। आप किस पार्टी से हैं ये मायने नहीं रखता है। आप अगर किसी की भी आस्था का जो है तो अगर हनन हो रहा है तो हम सबका दायित्व बनता है कि इस तरह का नफरत फैलाने वाला जो व्यक्ति है उसका बाइकाट करें, उसके ऊपर विधिक कार्रवाई हम लोग कराएं। जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपने बयान पर अडिग हैं, और बाद में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पुस्तक लिखा, कई पुस्तकें हैं उनकी, जैसे पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि जब तक एक भी मुस्लिम हिंदुस्तान में है तब तक ये बंटवारा अधूरा है। बंटवारा ही कहां? अब ये क्या वो बोल सकते हैं? मैं चैलेंज करता हूं वो शिक्षा मंत्री बाबा साहब का ये लाइन अगर वो जो है बोल दे तो। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ जो है सनातन धर्म को टारगेट करना। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ जो आज जो है तो पूरे देश को नहीं विश्व को जोड़ने का काम कर रहा है, आज तक रामचरितमानस के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाया है। और बिहार के शिक्षा मंत्री ने, ठीक है परमहंस जी, मैं आपका भाव समझ गया, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आज डिबेट में आपका अलग रूप मुझे दिखा, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको गुस्सा आया, आपने सरकार के पार्टी लाइन से इतर जाकर बयान दिया, लेकिन आचार्य जी आपसे भी ना इत्तेफाकी इस चीज की है मेरी कि आपको इतना गुस्सा कांग्रेस के नेताओं के बयान पर नहीं आया। आपने कभी नहीं बोला अमन जी कि मैं जाऊंगा शिवराज पाटिल के खिलाफ एफआईआर कराने, आपने कभी नहीं बोला मैं जाऊंगा सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर कराने, मैं जाऊंगा राशिद अलवी जिन्होंने कहा था जय श्री राम वाले राक्षस, आपने कभी नहीं बोला मैं जाऊंगा सतीश जारकीहोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने। आचार्य जी ये गुस्सा, इसको अंग्रेजी में शब्द होता है सेलेक्टिव आउटरेज, आपका आउटरेज जो है सर सेलेक्टिव है आचार्य जी, ये मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं, आपका गुस्सा सेलेक्टिव है आचार्य जी, यह आरोप लगा रहा हूं मैं आप पर आचार्य जी। आपका आरोप लगाना अपनी जगह सही है, लेकिन आप आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि आप आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी जानते नहीं हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम आज अपील करता है सभी जगत गुरु शंकराचार्यों से, सभी रामानुजाचार्यों से, सभी राम भद्राचार्यों से, सभी देश के तमाम धर्म गुरुओं से कि रामचरितमानस त्याग, तपस्या, करुणा, दया, क्षमा, शील और मर्यादा का ग्रंथ है। वो रामचरितमानस और वो भगवान श्री राम, वो प्रभु श्री राम जो शबरी के झूठे भेड़ खाते हैं, वो जात पात की बात कर सकते हैं। वो भगवान श्री राम, वो सनातन धर्म जो कहता है जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बिल्कुल। उस रामचरितमानस को यदि नफरत का ग्रंथ बताया किसी शिक्षा मंत्री ने, तो मैं फिर आज हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, कोई भाजपा में हो, कोई कांग्रेस का साथ दे रहा हो, कोई समाजवादी पार्टी का साथ दे रहा हो, ये विषय नहीं है, ये हमारे धर्म का विषय है और धार्मिक आस्था पर जो चोट की है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम किसी पार्टी का साथ दें, उसका विरोध कर सकते हो, आप किसी पार्टी का साथ दें, हम आपका विरोध कर सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस पे उंगली उठाने वाले शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी, वरना हम सब, इतनी एफआईआर होंगी, लाखों करोड़ों एफआईआर होंगी इस आदमी के खिलाफ
और आप इसका भी FIR खामियाजा कराएंगे। भुगतना पड़ेगा। आचार्य जी शुक्रिया, अंततः नवल किशोर दास, प्रेम शुक्ला, अजय आलोक तिवारी जी और आचार्य परमहंस, आज बहुत बहुत शुक्रिया। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐलान किया है कि 24 घंटे में माफी नहीं आई तो आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद FIR कराएंगे चंद्रशेखर के खिलाफ। स्वागत के बाद